जैसे दुनिया में रहते हुए एक बिजनेसमैन इस बात की कोशिश करता है कि वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्टमेंट करने का उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता और वो जो रुपया पैसा है या कोई भी चीज़ है वो अपने घर में छुपा के ही रखता है, अपने पास ही रखता है, तो उसको उसका डबल या उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसी तरह कलाम खुदा में भी इस बात का जिक्र है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो खुदा का कलाम इस बात का इजहार करता है कि जो खुदा ने हमें दिया है, वो खुदा ने जो हमें दिया है उसमें से जो हिस्सा खुदा ने मुकर्रर किया है वो खुदा को वापस लौटाया जाए। अब खुदा इधर आपके या मेरे रुपए पैसे का भूखा नहीं है, वो तो कीमती चीज़ें उसने सारी चीज़ें बनाई हैं, खालिक है, मालिक है, कुदरत वाला है। अब वो इधर सिर्फ एक फरमंबरदारी देख रहा है कि आप किस कदर उसके साथ फरमंबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं किस कदर उसके साथ फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि जो उसने मुकर्रर किया वो मैं उसको देता हूँ, और जब मैं वो उसको देता हूँ और वो फरमाबरदारी पूरी करता हूँ, ऑटोमेटिकली खुदावंद मुझे बरकत देना शुरू कर देता है। इसी तरह आज के सफ़र में हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें और किस तरह सिखाती है कि हम खुदा के हुज़ूर में खुदा के लिए अपने हिस्से में से निकालें। तो आज के सफ़र में हम इस बात की अहमियत को जानेंगे कि खुदा को देना कितना ज़रूरी है, और जब हम खुदा को अपने हिस्से में से जो खुदा ने हमें दिया है उस हिस्से में से वो हिस्सा जो खुदा का है निकालते हैं, तो किस तरह खुदा हमें बरकत देता है और किस तरह वो वापस हमें लौटाता है, और इससे हमारी अपनी कमाई में कितनी बरकत आती है। सो आज के सफ़र में हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान हैं जिनका नाम पास्टर आफ्ताब है, और उनको हम रास्ते में से पिक करते हैं और फिर अपने सफ़र को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और खुदा के कलाम की बातें करते रहेंगे। जी भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी भाई। और तबीयत ठीक है आपकी? जी फजल है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। चलें सफ़र का आगाज़ करें। जी चलें। जी जोएल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है खुदा। काशिफ भाई आप ठीक है? जी शुक्र है खुदा का। सफ़र का आगाज़ करते हैं फिर। जी चलें। तो सफ़र के आगाज़ में भाई इस तरह है कि हम सबसे पहले खुदा की प्रस्तिश करते हैं, और प्रस्तिश करने के बाद फिर हम ऐसे सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं, और खुदावंद के हुज़ूर में खुद भी बरकत पाते हैं और दूसरे भी बरकत पाते हैं। जोएल भाई, काशिफ भाई, आज आपके साथ हम मिलकर प्रस्तिश करेंगे। कौन सा गीत आज हम गाएंगे मिलकर? ज़बूर गाएंगे हम, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा। आफ्ताब भाई, इससे पहले कि हम प्रस्तिश में आगे बढ़ें तो मेरे पास एक खूबसूरत सा तोहफा है आपके लिए, और आपने वो प्रस्तिश के दौरान उसको बजाना है ताकि हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देने वाले हो सके। थैंक यू सो मच। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो यार रब्बा, अपने कम्मा तो यार रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरे हथ दिया कारीगरियां, तेरे हथ दिया कारीगरियां, वे खुशी दे साथ सजावा, वे खुशी दे साथ सजावा, करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि हम उसकी सिफ़तों की शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे उत्तम बात यह है कि जो हमारा खालिक है, खुदा जिसने हमें बनाया, जी। और उसकी सफ़ात की शुक्रगुजारी करना हम पर वाजिब है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है काशिफ भाई, जिस तरह आपने बड़ा खूबसूरत गाया। हम हर एक शख्स को खुदावंद की तारीफ़ तमजीद करना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और खालिक की अगर तारीफ़ ना की जाए तो फिर ये हमारे लिए बड़ी एक मायूस कुन बात है, एक अजीब बात है कि जिसने हमें बनाया है हम उसी की तारीफ़ नहीं कर पा रहे। ओके दिल भाई, इस सफ़र में बड़ा मज़ा आया आपके साथ और वर्शिप करके हमने बरकत पाई। और हम अभी चाह रहे थे गिटार की कुछ चीज़ें, एसेसरीज जो हैं वो बाय करना, तो आप हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दें। फिर किसी दिन, फिर किसी सफ़र में हम आपके साथ ज़रूर शामिल होंगे। जी ज़रूर, मैं आपको इधर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप मेरे साथ सफ़र में रहते। लेकिन चलें, चूँकि आपने गिटार की एसेसरीज़ को लेना है तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आपकी शॉप आ गई है तो मैं इधर रोकता हूँ। तो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ सफ़र में रहे। तो जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि खुदा के हुजूर में देना कितना मुबारक है और खुदा उसके इव्ज़ हमें कितनी बरकत देता है। तो आफ्ताब जी। भाई, मैं आज इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि जब हम खुदा के हुजूर में देते हैं, क्या वो कम तो नहीं हो जाता कि वो बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या कहती है। वेरी गुड। क्योंकि जो देना है वो बाइबल में, क्योंकि हमने पहले तो ये देखना है कि हम जो हदिया या दया की दे रहे हैं, हाँ। खुदा उस बारे में क्या कहता है बिल्कुल। और हम क्यों दे रहे हैं और उसका क्या बेनिफिट है, हाँ। उसका क्या अजर खुदा हमें देगा। बिल्कुल। अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल जो है इस बारे में हमें क्या बताती है और खुदा ने क्यों कहा हाँ। कि जो है दया की या हदिया लेकर आए। हाँ। और जब हम दया की देते हैं या हदिया देते हैं तो इसका क्या रिजल्ट मिलता है हमें। बाइबल हमें बताती है कि ज़ारबित की जो बेवा है, हाँ। उसके पास एलिया नबी जाता है और काल पड़ा हुआ है उस ज़माना में। और जब वो जाता है और उसे कहता है पानी पिला और मुझे जो है वो खाना भी खिला, रोटी खिला। हाँ। और उस बेवा के पास एक मुट्ठी भर जो आटा था, हाँ। और कह लें कि ये उसके पास आखिरी था और ये खत्म होने वाला था। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सोच कर बैठी थी बेवा कि मैं इसको खाऊंगी और मैं और मेरे बेटे जो है मरेंगे इसके बाद। हाँ। मगर जब इसने बड़ा ईमान खुदा पर रखते हुए उसने खुदा के नबी को, खुदा के बंदे को जब वो दिया हाँ। अपना हिस्सा, तो खुदा ने उसको मल्टीपल किया है। तो जहाँ उसकी सोच थी जी। कि जिंदगी खत्म होने वाली है, तो वहीं खुदा ने उसको एक नई जिंदगी जी अता कर बिल्कुल। दी। उसके घर में कह लें कि जब उसने बरकत दी है खाने के बाद, तो उसके घर में जगह नहीं बची, बिल्कुल ऐसे ही है। बर्तन कम पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद हम नए अहदनामा में देखें तो वहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहा है, हाँ। हाँ। और शागिर्दों को बताता है कि ये जो बेवा जो है, जो सिर्फ 2 दमड़ियां जो है बिल्कुल। हदिया डाल रही है। हाँ, ऐसे ही है। और असल में यीशु जो है खुदावंद यहोवा जो हमें बताना चाहता है दया की, या हम जो अपनी कमाई में से जो 10वां हिस्सा देते हैं, हाँ। असल में खुदा हमारी दिलों को देख रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और बाइबल मरकूम करती है, बताती है कि जो सैमुअल उसका पहली किताब बताती है कि खुदा जो है वो दिल को देखता है, इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, बिल्कुल ऐसे ही। और खुदा दिल को देखता है। ब्रदर, मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि जब हम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म कर लेते हैं अपनी जिंदगी में से या कम कर रहे हैं। जी। इसका मतलब ये है कि जैसे इन्वेस्टमेंट की जाती जी है, बिल्कुल। जैसे इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेसमैन करता है इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट इस बना पर करता है कि उसको कोई ना कोई इसका सिला मिलेगा, कोई ना कोई फायदा मिलेगा। जी। इसी तरह रूहानी मंजर में भी हम ये देखते हैं कि जब सारपत की औरत, बेवा औरत ने जब अपना सब कुछ दे दिया, जी बिल्कुल, समझ ले उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। बिल्कुल। उसने खुदा के हुजूर में इन्वेस्टमेंट कर दी और खुदा ने उसी वक्त उसका डबल ट्रिपल किया है, उसे मल्टीपल उसको कर दिया। इसी तरह हम 2 दमड़ियों वाली मिसाल भी देखते हैं कि
उसको खुदा ने, अब देखो बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र आ गया बिल्कुल। और वहाँ दिल की बात आ रही है कि खुदा ने किस कदर उसके दिल को अहम समझा, कि बिल्कुल। उसने किस तरह दिल से अपने आप को खुदा के हुजूर में दिया। जी बिल्कुल। तो इधर एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि बाज़ का खुदा हमें देता है और हम उसको रख छोड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो बाज़ का तो हम अपने रुपये पैसे पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि जी। पता नहीं शायद वो छिन जाएगा। तो अगर हम कंट्रोल भी करके रखते हैं तो भी, जिस तरह वो एक तोड़े वाले की मिसाल जी। को याद रखेंगे तो जी। पता नहीं अब वो जो कंट्रोल किया हुआ है पैसा वो भी ना छिन जाए। जी बिल्कुल। अगर हम बाइबल में से देखें हम्म। तो बाइबल में देखें वहां पर यीशु मसीह बैठा है और यीशु मसीह वहां पर दो तरह के बंदों को देख रहा है जो हदिया जात दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। वहां पर दो तरह के कौन से लोग हैं? हाँ। एक वो जो अमीर हैं, हाँ। जिनके पास बहुत है, हाँ। जिनके पास खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी को हम देखें तो वो बेवा है जिसने वो दो दमड़ियां डाली हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें वहां पर यीशु मसीह देख रहा है कि ये दोनों कैटेगरी के लोग अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अमीर के पास जो था वो सिर्फ दिखावे के लिए दे रहा है कि मैं कितना ज्यादा दे रहा सही। हूँ, लोग देखें कि मैं कितना ज्यादा दे रहा हाँ। हूँ। मगर जो बेवा थी उसके पास दो दमड़ियां थी और उसने वो कह लें कि वो दमड़ियां और कह लें कि उसके पास आखिरी थी बिल्कुल। और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, उसने वो डाल दी। और यकीन करें कि ये जो दो दमड़ियां डाली, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा दिया है, उनसे ज्यादा दिया है। तो शागिर्द परेशान थे कि जो है एक हजार से ज्यादा, 1 रुपया 1000 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो शागिर्द परेशान थे कि ये खुदा क्या कह रहा है। हाँ। मगर इसमें बात आपको मैं बताता जाऊं, अगर आप कंगाल बेवा को देखें और अगर आप जाबिद की बेवा को देखें तो इन दोनों में एक मुश्तरका बात नजर आती है। बिल्कुल। और ये मुश्तरका बात हमारे अंदर भी नजर आनी चाहिए। हाँ। क्या इसमें पॉइंट है? पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने एलिया को खिलाया तो उसने क्या सोचकर वो दिया। तो अगर आज हम देखें कि हम क्या सोचकर ये दया हदिया देते हैं, उनमें मुश्तरका बात ये थी कि वो खुदा पर यकीन रखते थे। पहली बात, दोनों औरतें खुदा पर यकीन रखती थी। अच्छा, अगर आप देखें तो उन्होंने खुदा के कलाम से सुना है और उन्होंने सुना था तो क्या सुना है कि खुदा वादे पूरे करता है और जब हम देंगे तो खुदा अपनी वादों को पूरा करता है। तो जारी बात है, वो अगर आप देखें कि इन दोनों औरतों को देखें तो इन दोनों को पता था खुदा फिक्र करता है अपने लोगों की। फिर उसके बाद वो खुदा की पैरवी करते थे। क्या आज हम खुदा की पैरवी करते हैं? क्या खुदा के साथ हम वफादार हैं? जी ब्रदर, मैंने इसमें से एक बात सीखी है, खास तौर पर ये दोनों किरदार जो आपने जिनका जिक्र किया जी, कि उनके पास जो था, जी बिल्कुल, उन्होंने सब कुछ दे दिया। जी। हमारे पास जो होता है वो हम बाज़ उसमें से हिस्सा भी नहीं निकालते और बाज़ ऐसा होता है कि अगर थोड़ा है तो वो बिल्कुल ही छुपा के रख लेते हैं, बिल्कुल निकाल नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा ऐसा ही करता है, कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो अपनी बरकत को इसी वजह से खो बैठते हैं कि जैसे उन दोनों खवातीन ने अपने उस सारे हिस्से में से, बल्कि मैं इसको हिस्सा नहीं समझता, मैं उनकी सारी जमा पूंजी समझता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने खुदा के हजूर में दे दी और समझ लो एक किस्म का उन्होंने अपने आप को कंगाल कर लिया, खाली कर लिया कि जो कुछ है था। और जब वो दे दिया गया तो खुदा ने उसी वक्त उनको रिटर्न में दिया। यानी कि उस सारपत की बेवा के बारे में बात हो रही थी तो उसने फौरन खुदा ने उसको इस कदर बरकत दी कि जैसे आपने बात की कि उसके पास रखने की जगह ना थी। तो हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो देते तो हैं लेकिन इस डर से ही कि ये सिर्फ हम पर फर्ज है या खुदा ने हुक्म दिया हुआ है, तो लेकिन वो दिल अंदर से उनका बेचैन होता है क्योंकि पैसे निकलते हैं ना, तो हाँ, पैसे जब निकलते हैं तो अंदर से दिल बेचैन होता है। तो लेकिन ये नहीं मालूम कि जब हम खुदा के जुर में दे रहे हैं तो वो बेचैनी की रूह जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि खुदा उसके बदले में हमें एक जबरदस्त बरकत देने वाला है, क्योंकि देना लेने से मुबारक। तो जब हम देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे जो खजाने हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं और हमें भी मालूम नहीं पड़ता कि ये कैसे खजाने भर रहे हैं। ये उसी वजह से भर रहे हैं जब हम खुदा के हुजूर में अपना सब कुछ देते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। दिल भाई, आपकी मैं इस बात से सहमत करता हूँ, एग्री करता हूँ। और मुझे बाइबल की एक वर्स याद आई है
कि खुदा कहता है कि जो खुशी से देता है हम्म। खुदा उसको पसंद करता है। हाँ। और इस बात को मैं इस तरह से भी लूंगा कि अगर आप उस बेवा को देखें जिसने 2 दमड़ियां डाली हैं, हम्म। तो कह लें कि उसके पास ये आखिर थी। हालांकि वो जब उसने ये 2 दमड़ियां डाली हैं तो कह लें कि उसको भी जरूरत थी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसे भी माली मामलात की परेशानी थी, मगर ये देखें कि वो उसने अपने खुदा पर यकीन रखा, हाँ। उसने खुदा पर तवक्कल रखा और खुदा ने उसका अजर जो है उसको डबल करके देना है। बिल्कुल। और इस चीज को अगर हम देखें तो बहुत से लोग तंग करके हाथ देते हैं कि नहीं हम तो खुदा के खादिम को दे रहे हैं, थोड़ी खुदा को। मगर नहीं, खुदा हमारे दिलों को देखता बिल्कुल है, ऐसे वो ही। दिलों को परखता है। और इन चीजों को जब खुदा देखता है, ये सोच कर ना दें कि हम इंसान को दे रहे हैं, ये सोच कर दें कि खुदा को दे रही हैं। बिल्कुल और ऐसे जब खुदा को सोच के देंगे तो खुदा मल्टीपल करता है, खुदा अनगिनत जो है बरकतें देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रदर, आपकी बातें जो कलाम की बातें हैं खास तौर जी। पर, वो बाइसे बरकत बातें होती हैं, और जी। जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ज़रूर एक दूसरे को भी बरकत मिलती है। जी। तो कलाम की एक एक जो वर्ड्स है वो इस बात का इजहार करती है कि जो खालिक है, यानी जी। खुदा मालिक यीशु मसीह जो उसका बेटा है, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। जी। मेरा सवाल ये इधर आ रहा है कि उसने तो हमारे लिए सब कुछ किया सब है। कुछ किया है। उसने यीशु मसीह ने इवन हमारे लिए जान दे दी है। खुदा ने इकलौता बेटा दे दिया जी। और खुदा हमसे हमारी जान नहीं मांग रहा। जी बिल्कुल। खुदा हमसे हमारा बच्चा भी नहीं मांग रहा, जिस तरह अब्राहम को खुदा ने जी। कहा कि तू ये औलाद मेरे लिए कुर्बान कर दे। जी बिल्कुल। खुदा हमारे दिल को चाहता है, जी बिल्कुल। और खुदा ने ये कहा है कि जो दिल से मेरे हुजूर में लेकर आएगा, ठीक है, खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है, जैसे पहले आपने बात कही। तो खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके मुताबिक चलें और जो उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है उस मुकर्रर की गई सारी वो रसूमात, वो चीज़ें हम अदा करें और फिर इसके इव्ज़ खुदा हमें बरकत देगा। मैं इसमें सोच रहा था कि दुनियादारी में रहते हुए हमने बहुत सारे ऐसे प्लान्स अपनी ज़िंदगी में रखे होते हैं, ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जिसमें हम ना चाहते हुए भी अपनी जेबों को खोल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शादी है, शादी पे इतना खर्चा कर देते हैं और ना चाहते हुए भी, ठीक है, कि इतना खर्चा हो जाता है और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शादी तो एक दफ़ा ही होनी थी, ये बार बार हम नहीं होनी, तो इसमें हम पैसे दे देते हैं, लगा देते हैं। और जहाँ बात आती है खुदा की, जिसने आपको वापस ही करने, जी बिल्कुल, वो आपके लिए ही चाहता है कि आप उसके साथ दुरुस्त रास्ते में, दुरुस्त सिमत में चलें, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए बरकत के दरवाजों को खोलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इस बात को मैं इस तरीके से भी देखता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा खुशी इससे देने वाले को पसंद करे, तो फिर हमें खुदा के साथ रिश्ता भी कायम करना चाहिए। वाह वाह, जबरदस्त। तो अगर रिश्ता नहीं कायम तो हम दिल से कैसे देंगे? बिल्कुल, रिलेशनशिप की बात है। तो फिर हम ये ना सोचें कि हम दे किसे रहे हैं, या ये खादिम है या कौन है, मगर बात ये है कि आपका मरकज खुदा हो। बिल्कुल, खुदा है। वो जब दे दिया है फिर भूल गए कि बस अब खुदा को दे दिया है। जी बिल्कुल। बस का तो आजकल हम ना बड़ा ये एक ट्रेंड सा बन गया है, हमने उस खादम को देना है या उस बंदे को देना है या उस तरह देना है। तो हम ये नहीं सोच रहे कि हमने बेसिकली किसी इंसान को नहीं देना, हमने खुदा को देना है। खुदा को देना। हाँ, एक्चुअली ये बिल्कुल बात सही कही है आपने। और मैं इस चीज को भी देखूंगा कि समटाइम ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं हम ये दया की हदिया दे रहे हैं तो पादरी साहब पता नहीं इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। मगर बात ये है कि जो पैसा खुदा का है वो खुदा की ही जगह में लग रहा है। बिल्कुल। तो बात ये है कि खुदा का खादिम तो खुदा का काम ही कर रहा है, और जो दिया हुआ है वो खुदा का खादिम वहीं पर लगाएगा जो जिसके लिए उसे चुना गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें हमें ये भी सीखना चाहिए कि अगर हम खिदमत गुजार लोगों के लिए भी बात मैं इधर साथ करना चाह रहा था कि अगर खुदा ने आपको खिदमत गुजारी के लिए मुकर्रर किया है तो फिर वो कमाल दीनदारी और कमाल ईमानदारी, ठीक है, कि उस तरीके से वो चले कि खुदा का पैसा खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो। बिल्कुल। तो फिर मैं समझता हूँ वो बंदा भी वैसे बरकत होगा जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया है कि उसको दिया जाए और वो खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करे। इसमें एक और बात इधर वाज़ेह मैं
सीख भी रहा था और मैं सोच भी रहा था कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें जी कि खुदाम जो हैं, खुदा के खुदाम जिनको खुदा ने जी, मुकर्रर बिल्कुल। किया है, उनके लिए रोज़ की रोटी भी इसी में से मुकर्रर हुई है। जी। ठीक है, जैसे अगर हम पुराने नामे में लावी के एक कबीले की बात करते हैं, तो जी। खुदा ने उनको अलग चुन लिया जी। और फिर खुदा ने उनके लिए मुहैया करना शुरू कर दिया दूसरे कबीलों में से बिल्कुल। निकाल के, ताकि वो कबीला चुना हुआ कबीला था कि खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया हुआ था। इसी तरह हम आज खुदाम को भी देखते हैं कि खुदा ने उनको मुकर्रर किया है, तो रोज़ की रोटी उनके भी उनका भी हक है, उनके लिए भी खुदा ने मुहैया करना है, क्योंकि बिल्कुल। कलाम खुदा ये भी कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का मजदूरी का हकदार हकदार है। है। तो जब मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, तो जो देने वाला है वो ये भी ना समझे कि मैंने उसको दे के कोई उस पर एहसान कर एहसान दिया किया है, है। वो बस यही समझे कि उसने खुदा के हुजूर में खुदा के आगे दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को इस तरह से भी देखूंगा कि बहुत से लोग जब ये चीज़ दे देते हैं, दैया की हदिया दे देते हैं, तो वो खुद ही जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि जजमेंट खुदा की तरफ से है, बिल्कुल ऐसे। अजर भी खुदा की तरफ से है। तो जो कुछ खुदा जब आप देते हैं, इसका राज असल में खुदा की तरफ से, इसका अजर खुदा की तरफ से है। खादिम तो सिर्फ दुआ ही करेगा आपके लिए रात और दिन, ठीक है, तो खादिम आपके लिए फिक्र करता है। हाँ। तो जब आप दे देते हैं तो ये सोच कर देते हैं कि ये खुदा का खादिम है, हाँ। तो खादिम भी फिर रात दिन आपके लिए दुआ कर रहा होता है। हाँ। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट करने ही नहीं चाहिए कि जी ये कहाँ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। वो जो आपने दिया होता है वो खुदा ही की बादशाहत में लग रहा होता है। तो आज हमने इस बात को सीखा है कि हम कैसे अपने आप को खुदा के ताबे कर सकते हैं, कैसे दिल से खुदा के जोर में अपने आप को दे सकते जी। हैं। और जब दे सकते हैं खुदा के जोर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे दिया और बस ख़त्म हो गया। जी। उसके बाद फिर एक नया काम शुरू हो जाता है, जो जी। कि नया काम हमारा खुदा करता है हमारे बिल्कुल। लिए। और जब हमारे लिए नया काम वो खुदा करता है, तो वो काम अधूरा काम नहीं होता। बिल्कुल। तो हम इसके लिए शुक्रगुजार है खुदा का कि खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है कि जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को दिया जाए, ताकि खुदा इसके इव्ज़ हमें बरकत देने वाला हो सके, ना कि हम उन सारी चीज़ों को दबा के रखें जिस तरह वो तोड़े वाले ने दबा के रखी थी। हमें अपनी सारी उन चीज़ों को जो खुदा ने बरकत दी हैं खुदा के हुजूर में लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि खुदा मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करने वाला हो सके। सो आज के सफ़र में हमने बहुत ज़बरदस्त सीखा है, और भाई आपने भी बड़ा खूबसूरत कलाम में से शेयर किया, और मेरा ईमान है कि सुनने वाले सब लोगों ने इसमें से बरकत पाई होगी। तो ज़रूर आज कोई अगर सुन रहा है और देख रहा है हमें, तो इस बात को ज़रूर वो अपने दिल में ले कि खुदा का हिस्सा देना बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ ये फ़र्ज़ है बल्कि अपने दिल की खुशी से खुदा के हुजूर में वो दे। तो मेरा ईमान है कि हम सब ने बरकत पाई है, सुनने वालों ने भी बरकत पाई है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हम दोबारा मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए मेहमान और एक नए عنوان के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।